ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि हमारे घर में धन संपदा की बहुत कमी है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है। इसके साथ जो भी नए कार्य करने जाते हैं वो अटक जाते हैं, चाहे वो नौकरी हो या आपका कोई छोटा मोटा काम, या अगर आपके घर में कर्ज की समस्या चल रही है, पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और कर्ज चुक नहीं रहा है, ठीक, या अगर कोई समस्या भी है तो उसके लिए आपको लेना है एक सिक्का और लौंग और कर लेना है विशेष उपाय। इसके बाद आपकी बड़ी से बड़ी जो समस्या है वो खत्म होगी और जीवन में सुख शांति आएगी और जो कर्ज और धन की समस्या है वो भी खत्म होगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, ये जो पहला उपाय है ये आपको करना है धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए और सुख समृद्धि के लिए। तो इसमें आपको सबसे पहले लेना है जल का लोटा। तो आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है और इस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लौंग। क्या लेना है आपको? लौंग। कितने लेने हैं? 2-3 लौंग ले लीजिएगा और जो लौंग लो उसमें इस प्रकार से फुल होना चाहिए, ठीक। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है सिक्का। क्या लेना है आपको? सिक्का, ठीक। अब वो 1 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, कैसा भी हो, आपको एक सिक्का ले लेना है, ठीक। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दीपक। तो आपको एक दीपक लेना है, उसमें डालना है सरसों का तेल। कौन सा डालना है? सरसों का तेल। और सरसों का तेल नहीं है तो आप फिर गाय का शुद्ध घी भी डाल सकते हो, ठीक। और इसमें जो बत्ती लोगे वो लंबी लेनी है, ठीक है। दिए की जो बत्ती होगी वो लंबी होगी। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर के मंदिर में, ठीक है। अगर आपके घर के मंदिर में हनुमान जी की कोई पोस्टर हो, मूर्ति हो, जो भी हो, उनके सामने आपको चले जाना है, ठीक। और उनके सामने जाकर आपको एक आसन लगाना है और आसन लगाकर आपको बैठ जाना है, ठीक। और यहाँ पर हम जो सामग्री लाए हैं, क्या लाए हैं? एक जल का लोटा। तो सबसे पहले जो लौंग है हमारे पास, 2 हो 5 हो, उनको आपको इस लोटे में डाल देना है, ठीक। इसके बाद जो एक सिक्का है उसको भी उठाकर उस लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको एक लोटा तैयार कर लेना है। और इसके साथ आप लाए थे अपने साथ एक दीपक। तो उस दीपक को उठाना है और हनुमान जी के सीधे वाले हाथ पर उस दीपक को रखकर उसको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और इसके साथ हमारे पास जो एक जल का लोटा है जिसमें सिक्का और लौंग डाला था, उसको आपको इस तरह से कटोरी से ढक देना है। कटोरी से ढक दिया। इसके बाद इस कलश को भी हनुमान जी के सीधे वाले हाथ पर रख देना है, ठीक। इतना उपाय कर लिया। इसके बाद क्या करना है कि आपको लगातार 11 दिन तक ये उपाय करना है। क्या उपाय करना है? आपको 3 हनुमान चालीसा के पाठ करना है, ठीक। तो सबसे पहले आपको इस तरह से दीपक जला देना है, एक जल का लोटा तैयार कर लेना है और फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है एक दिन में 3 बार। एक दिन में 3 बार लगातार आपको 11 दिन तक ये काम करना है, ठीक। और यहाँ पर समय की अवधि है। तो मान लीजिए ये पाठ आपने आज 9 बजे से चालू किया तो अगले 11 दिन तक आपको 9 बजे से ही पाठ करना है और 3 बार पाठ करना है। और उसी प्रकार अगर आज 11 बजे ये पाठ चालू किया तो अगले 11 दिन तक आपको 11 बजे 3 पाठ करना है। या फिर अगर आपने शाम को 6 बजे ये पाठ चालू किया तो अगले 11 दिन तक शाम को 6 बजे ही ये पाठ करना है। तो बस इस तरह से लगातार 11 दिन तक आपको हनुमान जी के 3 पाठ करने हैं, ठीक। और 11 दिन पाठ करते हो तो ये वाला जो दीपक है इसको आपको रोज जलाना है, मतलब इसमें रोज सरसों का तेल या घी डालना है और नया बनाना है। और वहीं पर बात करें जल के लोटे की, तो इसमें रखा हुआ जल आपको नहीं बदलना है। 11 दिन तक आपको ऐसे ही जल के लोटे को रखे रहने देना है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको 11 दिन तक ये पाठ कर लेना है। 11वें दिन क्या करिएगा कि इस कलश में जो पानी है उसको आपको किसी बोतल वगैरह में रख लेना है, ठीक। आपके घर की जो बोतल है उसमें रख लीजिएगा। जो लौंग है उसको आपको किसी पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है और जो 1 रुपये का सिक्का है उसको किसी पंडित को दान कर देना है या फिर जिसको जरूरत है उसको दे देना। और प्रतिदिन आपको यह पाठ कर कर हनुमान जी से कामना करना कि हे हनुमान जी, हमारे घर में जो धन की समस्या है, जो दौलत की समस्या है, या हमारे जो कार्य है अटक जाते हैं, हम किस भी कार्य के लिए जाते हैं उसमें कुछ न कुछ समस्या, कुछ न कुछ रोड़ा आ जाता है, तो वो समस्या जल्द से जल्द खत्म करें। इसके बाद आपकी जैसी भी समस्या, जो भी धन दौलत की कमी है वो सारी खत्म होगी। तो ये उपाय थोड़ा कठिन है। अगर एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो 2 बार देख लीजिएगा, पर इस उपाय को करिएगा जरूर। आपके जीवन के सारे दुख समस्या खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपके पास एक जो बोतल है जिसमें आपने जल भरा था, ठीक है, उस जल को लेकर आपको ग्रहण करना है। अगर आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले उस जल को आपको पीना है और फिर आपको अपने कार्य के लिए जाना है। आपके कार्य सिद्ध होंगे, पूर्ण होंगे। उसी प्रकार अगर ये उपाय आप धन के लिए कर रहे हो तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा जल लेकर आपको पूरे अपने घर में छिड़क देना है। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और जो भी धन से जुड़ी समस्या है वो खत्म होगी। तो इस प्रकार से आपको 11 दिन तक पर्टिकुलर एक समय पर यह उपाय कर लेना है, ठीक। अगर आप शनिवार से शुरू करते हो तो अगले 11 दिन तक आपको ये उपाय करना है। आपकी सारी कामना इच्छा पूर्ण होगी। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है।